आज नो प्रूफ की राष्ट्रीय वर्चुअल बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीपी सिंह रावत जी की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है और इस बैठक में सभी हमारे पदाधिकारियों का बहुत ही बेहतरीन विचार आया है कि हम 16 तारीख की बैठक को सफल बनाएंगे और सभी राज्यों से यहाँ पर सहमति हमारे साथियों ने दिया है। इसी तरह से हम छत्तीसगढ़ से भी उस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अभी जानकारी दिया कि वे प्रतिनिधि जो मोदी जी के साथ बैठक में शामिल थे वो आएंगे, उसका मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि जो सफलता हमें मिलनी चाहिए उसमें शासन का अभी वर्तमान में क्या सोच रहा, जिसके तहत उन्होंने यूपीएस लागू किया, यह जानना बहुत जरूरी है। ओपीएस की मांग ही हमारा कहा गया है ना कि अंतरिम राहत और अंतिम राहत, तो हमें अंतरिम राहत के रूप में ओपीएस दिया गया, यूपीएस दिया गया है, लेकिन हमको अंतिम राहत के रूप में ओपीएस चाहिए। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से हम सब यदि उनको साथ देते रहें, हम सब एकजुट रहें, तो निश्चित रूप से पूरे देश में ओपीएस बहाल होगी। यूपीएस में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, इस पर चिंतन करने के लिए बैठक है और ओपीएस लागू करने के लिए आगे कैसे रणनीति तैयार हो, इसकी बैठक में वहां पर रणनीति बनाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में बैठक है। इसमें सभी साथी हमारे शामिल होकर के अपने विचार रखेंगे और मैं एक सुझाव ये देना चाहता हूं कि उस बैठक के लिए आवश्यक संसाधन की जो आवश्यकता होगी, उसके लिए भी हमारे साथी यदि स्वस्फूर्त सहयोग करें तो किसी एक पदाधिकारी के ऊपर भार नहीं आएगा और जो साथी शामिल होंगे और उसके अलावा जो साथी किन्हीं कारणों से, जो पदाधिकारी किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो पा रहे हैं, वो भी यदि कुछ अपने स्थान से सहयोग करें तो निश्चित रूप से इस पर और मैं एक निर्देश के रूप में इस बैठक में देने के लिए रावत जी से आग्रह करूंगा और हम सब मिल करके आगामी रणनीति तैयार करेंगे। और निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि 2024 में हम प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से यूपीएस लागू होना हमारे नो प्रूफ की जीत है और इसको हम पूर्ण पेंशन ओपीएस हम लेने के लिए, जिसमें हमारे कटौती का राशि भी मिले, हमको ग्रेजुएटी भी मिले, हमको पेंशन भी मिले, सारी व्यवस्था ओपीएस की तरह हो, यह हमारा अंतिम रूप से उसी को हम जीत मानेंगे। लेकिन यूपीएस लागू हुआ, निश्चित रूप से रावत जी की बात से मैं सहमत हूं कि 35 कार्मिक संगठनों का एक दबाव था, जिसके कारण मोदी जी को बात करना पड़ा और उनकी ओर से एक व्यवस्था उन्होंने देने का प्रयास किया। लेकिन ओपीएस ही हमारा मुख्य मांग है और हम ओपीएस लेके रहेंगे। इसका जो प्रमुख रूप से मीडिया में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो प्रखरता से जो बयान जारी किया, और मैं पूरे देश के ऐसे कोई कर्मचारी संगठन नहीं है जो इतनी मुखरता से सरकार के विरुद्ध, खास करके केंद्र सरकार के विरुद्ध जो बात रख सके, ऐसा कोई नेता यदि मैंने देखा है तो एकमात्र वीपी सिंह रावत जी हैं, जो मुखरता से अपनी बात रखते हैं और उसी का दबाव सरकार के ऊपर पड़ता है, यह मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं।